बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास G4 लेक्चर नंबर 18 सब्जेक्ट ऑल। डेट है 25 मई 2021। बढ़ते हैं आज की डायरी की तरफ। डायरी में स्टूडेंट डे है हमारे पास ट्यूसडे। फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश है, बुक पेज 12। स्लो से लेकर 20 तक आप लोग इसकी रीडिंग करेंगे। कुछ वर्ड के मीनिंग दिए गए हैं जो आप लोग लर्न करेंगे। उसके बाद बुक पेज 13 पे राइटिंग टाइम का क्वेश्चन नंबर ए जो है आप लोग उसको भी लर्न करेंगे। सिलेबस पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर ए है जिसको लर्न भी करेंगे और उसे रिवाइज भी करेंगे। बढ़ते हैं बुक पेज 12 की तरफ। स्टूडेंट डे है हमारे पास बुक पेज है 12। बुक पेज 12 पे आज की हमारी जो रीडिंग है पढ़ते हैं। स्लोली पीपल began to find his method difficult and began to use cowries shells as money। आपको पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है। they were small oval shape। ये इतने ही छोटे थे। कौरिस शेल्स देखें स्टूडेंट, इतनी छोटी जैसे कि ओवल शेप है इनकी। ईजी टू यूज़ एंड कुड बी यूज लाइक कॉइन्स, के इनको सिक्कों के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। बट दिस टाइम चाइना स्टार्टेड टू मेक कॉइन्स लेकिन बाय दिस टाइम चाइना स्टार्टेड टू मेक कॉइन्स और साथ ही चाइना ने कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए। दिस कॉइन्स हैड होल्स इन देम सो दैट दे कुड ईजीली बी स्ट्रंग टुगेदर। सम टाइम लेटर चाइना आल्सो स्टार्टेड टू यूज़ बैंक नोट। कुछ देर बाद चाइना ने नोट्स का जो था सिलसिला शुरू किया। प्रिंटेड बाय स्टेट, ये भी आपको नज़र आ रहे हैं। अदर कंट्रीज़ बिगेन टू कॉपी दिस सिस्टम। अब दूसरे जो मुल्क थे उन्होंने भी इसकी नकल करना शुरू की। टुडे वी यूज़ बैंक नोट्स। स्टूडेंट आपको पता है आजकल जिन नोट्स का इस्तेमाल हो रहा है वो कौन से हैं? बैंक नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ चीप the system. Today we use banknotes and coins of cheap metal as money। नीचे देखें कॉरिस शेल्स कॉइन्स एंड पाकिस्तानी रुपीज़। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका बुक पेज 13 पे राइटिंग टाइम है। मैच द वर्ड इन कॉलम 1 विद अदर मीनिंग्स इन कॉलम 2। कॉलम नंबर 1 को कॉलम नंबर 2 के साथ आप लोग मैचिंग करेंगे। वाटर क्या है? टू एक्सचेंज गुड विदाउट यूजिंग मनी। तो वाटर स्टूडेंट आप लोग रीडिंग कर चुके हैं कि चीज़ों का तबादला है पैसों के बगैर। डिफ़िकल्ट मुश्किल है, हार्ड रिक्वायरिंग एफर्ट्स। स्ट्रंग दबाने कहते हैं। टू हैंग समथिंग विद अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। मेथड तरीका है। वे ऑफ डूइंग समथिंग कुछ काम करने का तरीका जो है। डिपॉजिट रखने कहते हैं। पुट सम मनी इन द बैंक। तो ये राइटिंग टाइम में क्वेश्चन नंबर ए है जो आप राइट करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सिलेबस पेज की तरफ। स्टूडेंट ये हमारा सिलेबस का पेज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर ए जो है वो आपका रिवाइज करवाया गया है। रिपीट करते हैं। व्हाई डज अदनान गो टू बैंक? ही वांट्स टू ओपन अ स्टूडेंट सेविंग अकाउंट। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लर्न करना है। स्टूडेंट डायरी में हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है उर्दू ए। बुक पेज है 11 कंप्लीट। आप लोग इसकी रीडिंग करेंगे। बुक पेज 11 रीड प्लस लर्न। पढ़ते हैं बुक पेज 11 की तरफ। स्टूडेंट ये हमारा बुक का पेज नंबर 11 पे कुछ अल्फाज के मायने दिए गए हैं तो जो आपने याद करने हैं। दांत दंदान साज दांतों का डॉक्टर। दाएं कहते हैं सीधी तरफ। वादा अहद। हदीस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात। तो ये अल्फाज के मायने आप याद करेंगे। उसके बाद है मरूज़ी सवालात। दुरुस्त जवाब के गिर दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। ड्रामा उफ मेरे दांत में डैश की सफाई से मुतल्लक बताया जा रहा है। स्टूडेंट किसकी? दांतों की। इस ड्रामे में डैश किरदारों का जिक्र किया गया है। तो आपको पता है कितने किरदार हैं? 3। आप लोग इसको सर्कल को फिल करेंगे। हदीस का बोर्ड किसकी दीवार पर था? क्लिनिक की दीवार पर। डैश ने हदीस का मतलब समझाया अब्बू ने। तो स्टूडेंट बुक का पेज नंबर 11 आप याद करेंगे।
नेक्स्ट आप लोगों का सब्जेक्ट है साइंस। बुक पेज है 10, क्वेश्चन 3 आप लोग उसे लर्न करेंगे। स्टूडेंट बुक पेज 9 पे क्वेश्चन 2 आपका रिवाइज करवाया गया है। बढ़ते हैं बुक पेज 9 की तरफ। स्टूडेंट ये हमारा बुक का पेज नंबर 9। बुक पेज 9 पे फिलिंग द ब्लैंक्स जो आपको रिवाइज करवाई गई हैं, आप लोगों ने अच्छे से इसको याद करना है। दोबारा रिपीट करते हैं। बोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ टिश्यू डैश मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स when pumping blood around the body. Cardiac muscles, a place in a vertebrate's body where two or more bones meet, is a joint. The tissue that joins two bones together is known as ligaments. The joint which move a part of our body in one direction only is known as a hinge joint. The joint that can move a part of our body in a circular direction is known as a handheld. Ball and socket joint. Ball and socket. The stomach is an example of smooth muscle. The muscular system works with dash skeletal system to help your move. डैश मसल मेकअप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स इन द बॉडी। तो यहाँ पे है स्मूथ। ये स्टूडेंट आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवाइज क्लास लर्न करनी है। बढ़ते हैं अपने सिलेबस पे 10 की तरफ। सिलेबस पे 10 पे हमारा आज का जो लेसन है क्वेश्चन नंबर 3 है। मैच द डिफरेंट इन कॉलम ए विथ द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। अ टिश्यू दैट होल्ड्स 2 or more बोन्स टुगेदर एट अ मूवेबल जॉइंट। तो ये है लिगामेंट्स। उसके बाद द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी, तो वो है स्केलेटन। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो वो है ऑर्गन। उसके बाद नंबर 4 पे है अ थिक शीट ऑफ टिश्यू दैट अटैच अ मसल टू अ बोन, वो है टेंडन। लास्ट है द बिल्डिंग यूनिट ऑफ आ लिविंग थिंग्स, तो स्टूडेंट वो है सेल। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग राइट भी करेंगे और आप इसे अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। स्टूडेंट डायरी में हमारा लास्ट सब्जेक्ट है इस्लामियात है। बुक पेज 8 कंप्लीट आप इसकी रीडिंग करेंगे। सिलेबस पेज नंबर 29 और 30। सवाल नंबर 2 + 3 आप लोग इसका रफक भी करेंगे और होमवर्क भी करेंगे। बढ़ते हैं बुक पेज 8 की तरफ। स्टूडेंट ये रहा हमारा बुक का पेज नंबर 8 रीडिंग है। इतने बड़े इनाम का ऐलान सुनकर बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल खड़े हुए। यहाँ तक कि कुछ लोग तलाश करते करते गारे सोर तक भी पहुँच गए। हज़रत अबू बकर सदीक बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में थे। अचानक मैंने सर उठाया तो नज़र बाहर लोगों के पाँव पर पड़ी। मैंने कहा, ए अल्लाह के नबी, अगर इनमें से कोई शख्स नीचे देख ले तो हम नज़र आ जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। तर्जुमा, गम ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। सूरह तौबा की आयत नंबर 40 का ये तर्जुमा है। गारे सोर में 3 दिन ठहरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र अरब के एक कबीले बनी मदलज के इलाके से हुआ। इस कबीले के सरदार सराका बिन मालिक आपके बारे में पता चल गया तो उसके दिल में भी 100 ऊँटों का इनाम हासिल करने की ख्वाहिश पैदा हुई। अरब के लोगों को काम करने या ना करने के लिए फाल निकालते थे। सराका ने भी तीर के ज़रिए से फाल निकाली। फाल उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं थी, मगर इनाम हासिल करने का लालच इसे आगे बढ़ा रहा था। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए आपका पीछा शुरू कर दिया। जब वो आपके करीब पहुंचा तो उसके घोड़े ने ठोकर खाई और सराका घोड़े से नीचे गिर पड़ा। वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े को एड़ लगाई और ताक़ुब शुरू कर दिया। अब की बार उसके घोड़े के अगले पाँव घुटनों तक ज़मीन में धंस गए। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि वो गलती कर रहा है और उसे अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। स्टूडेंट ये आपका बुक का पेज नंबर 8 है जिसकी आप रीडिंग करेंगे। स्टूडेंट ये है हमारा बुक का पेज नंबर 29 पे। सवाल नंबर 2 है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
कुरैश मक्का की साजिश की खबर कैसे हुई? अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश की इतला दे दी। सवाल नंबर 2 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पेज नंबर 30 पे। सवाल नंबर 3 है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकलकर कहाँ जाकर ठहरे थे? मक्का से चंद मील के फासले पर गारे सोर में ठहरे। तो ये सवाल नंबर 2 और 3 को स्टूडेंट आप लोगों ने लर्न करना है। यहाँ पे आज की हमारी डायरी का अख्ताम हुआ चाहता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।